अब ये तो बिल्कुल साफ है कि उन्होंने जनरल मतलब इस दलालों की कमी नहीं है, मतलब वो इसी आरोप के सिलसिले में बोल रहे थे कि ये आरोप लगाया तो किसी दलाल किस्म के आदमी ने आरोप लगा दिया, देश में दलालों की कमी नहीं है, ये दलाल लोग इसी किस्म के आरोप किसी पर लगा देते हैं भ्रष्टाचार के, फिर उससे पैसा उगाही करते हैं, ये दिग्विजय सिंह कहना चाह रहे थे। लेकिन ये आरोप किसका है? आरोप तो कांग्रेस पार्टी का है भाई। तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दलाल कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, इसी बात की शिकायत दिल्ली पहुंची, इतनी है मामला समीर जी। बिल्कुल, और बहुत गंभीर मामला ये, मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश के जो प्रभारी हरीश चौधरी, उन्होंने भी राहुल गांधी से बात कही है कि बहुत गंभीर मामला है और दिग्विजय सिंह के ऊपर अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई क्या हो ये मल्लिकार्जुन खड़गे और आप तय कीजिए। खबर ये आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिग्विजय सिंह को फोन किया है और आपत्ति दर्ज कराई है कि राहुल गांधी इस बात से बहुत खफा है जिस तरीके से आपने कहा है। ये मामला दिग्विजय सिंह का था ही नहीं, दिग्विजय सिंह किसी तरीके से इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे, न उनके क्षेत्र का मामला था, न उनके परिवार का मामला था, न उनके समय उनके मुख्यमंत्री रहते समय दी हुई जमीन का मामला था, न कांग्रेस के समय दी हुई जमीन का मामला था। बिना बात के दिग्विजय सिंह ने इस मामले को सफाई दी और जिस तरीके से जीतू पटवारी को उन्होंने दलाल कहने की कोशिश की इस पूरे मामले को, उनके लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है, निश्चित रूप से सीधे सीधे जीतू पटवारी के लिए हुआ है। अच्छा। लेकिन इसके पीछे दूसरा गणित आ रहा है। खबर यह भी आ रही है कि दिग्विजय सिंह राधौगढ़ के राजा मतलब माने जाते हैं। गुना राधौगढ़ में इन्होंने अपने लिए कुछ जमीन अपने मुख्यमंत्री रहते अलॉट कराई थी, उस जमीन की जांच चल रही थी और एक खबर आ रही थी कि मोहन यादव उस जमीन को विड्रॉ करने वाले थे। तो मोहन यादव से दिग्विजय सिंह की कोई साठगांठ हुई अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपनी ट्रस्ट की जमीन को बचाने के लिए, और शायद हो सकता है कि अपनी जमीन बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के साथ जमीन बेचने का काम किया है कि मेरी जमीन बचे, ट्रस्ट की जमीन तो बात होगी, अपनी व्यक्तिगत जमीन बचाने के लिए उन्होंने पार्टी के खिलाफ बयान जो बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये तो पता नहीं सर जांच के विषय है, लेकिन कोई तो वजह होगी कि दिग्विजय सिंह ने सरकार का बचाव किया। क्यों उतरे सरकार के बचाव में? सर बचाव नहीं किया, सीधा दलाल बोला अपने अध्यक्ष पार्टी को, अपने आदमी को दलाल कहना और सरकार का बचाव करते तो भी समझ में आती है। थोड़ा दाएं बाएं करके आदमी राजनीतिक निष्ठा से बाहर जाकर के आदमी कर देता है, थोड़ा बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन सीधा सीधा अपनी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उसी को दलाल संबोधित कर देना, मतलब एक ढंग से उन्होंने डिनाई किया कि मैंने किसी के लिए अपनी पार्टी की किसी आदमी, वो तो विजय जी की भाषा है, वो विजय जी की भाषा है कि कहा तो उन्हीं के लिए है, लेकिन बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, सवाल तो ये है। बिल्कुल यही सवाल लेना देना या तो जो ऐसी कोई बात है जैसे समीर जी बता रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, वो समीर जी को ज्यादा पता रहता है इस बारे में, उसमें कोई गलत मैं उनके सवाल नहीं करता, लेकिन ये सवाल तो वाजिब है ना कि आपको क्यों जरूरत पड़ी है। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी, और उन्होंने दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस मसले पर, पवन खेड़ा थे उसमें के खिलाफ, पवन खेड़ा वहां पर मौजूद है, तो उसके खिलाफ मान लीजिए आप उससे सहमत नहीं होते तो मत करते प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी नहीं कहते उसके खिलाफ बोलने में कि क्या हो रहा है। किसी ने कहा कि इस पे बोलिए, नहीं किसने कहा, या तो किसी ने सिंह से कहा कि आप आइए इस पर आइए, हाँ तो वो हो सकता है, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। लेकिन वो कांग्रेस में कुछ लोगों ने कहा, जब दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि भाई मैंने ये उनके लिए नहीं कहा, कुछ लोगों के लिए कहा है, दूसरे लोगों के लिए, तो कांग्रेस के कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि ये कैसे हो सकता है, और कौन है वहां, और कौन है? नहीं, उस पर उन्होंने शायद जवाब दिया कि एक पत्रकार का उपनाम दलाल है। नहीं, वो तो इसलिए आज हमने बयान सुनवाया, वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं दलालों के काम है इस तरह के आरोप। लेकिन मुझे लगता है कि पटाक्षेप कीजिए थोड़ा सा। आप लोग जब ये कह रहे हैं ना कि किसने उनको कहा होगा, दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के ऐसे नेता नहीं कि कोई उनको कुछ कहे, जिसको कहते हैं वही कहते हैं। और ये सब जानते हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ दोनों जो वेटरन्स हैं, जो पुराने बड़े खिलाड़ी हैं, वो खार खाए बैठे हुए, उनको एकदम पसंद नहीं आ रहा है जो राष्ट्रीय नेता। बहुत गंभीर मसला ये खार, मैं उसी को आगे आ रहा हूँ। राज्यसभा का अनुशासनहीनता से कई आगे का मामला है। लेकिन आप लोग उसको ध्यान तो कीजिए, अशोक गहलोत को आफत करके अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, दिग्विजय सिंह नॉमिनेशन पेपर लेके पहुंच गए, उनको नहीं करने दिया। आप लोग संदर्भों को याद कीजिए, दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, उनका कहना था कि हमसे योग्य कौन है भाई, हमसे बड़ा, और अगर कहते तो हम नहीं करेंगे। खड़गे जी आ गए तो वापस ले लिए, फिर राज्यसभा में उनसे नहीं पूछा गया। और एक तरह से कहें तो वो इस वक्त स्वयंभू नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं लेकिन स्वयंभू नेता हैं, और उन्होंने ये तय करके किया है कि कांग्रेस का मध्य प्रदेश का नेतृत्व उसकी साख चौपट हो,
वो किसी लायक न रह जाए। अब वो दलाल लाल तो वो कह रहे हैं, हम वो क्यों चलिए कहें, आगे। लेकिन कुल मिला के मसला अगला बयान सुनिए, इसमें पार्टी से आपको निकालना चाहिए, मजा आएगा दिग्विजय सर, सिंह को इस पर। पार्टी से निकालना चाहिए दिग्विजय सर। सिंह को पार्टी से निकालना बिल्कुल, अगर पार्टी से निकाल देंगे तो कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी मध्य प्रदेश में हो जाएगी। मतलब आप अभी शुरू में चर्चा कर रहे थे कि सारी जिसमें यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस एक और बने,